आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप हिंदी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं और आज की यह पाठचर्या होने वाली है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट। पाठचर्या को प्रारंभ करने से पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज के इस प्रैक्टिस सेट को और देखेंगे प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। उपजाऊ का विलोम पूछा जा रहा है आपसे। उपजाऊ शब्द का विलोम शब्द क्या? उपजाऊ का विलोम आपने अगर सेलेक्ट किया है इसमें से किसको? बंजर को, तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। देखिए, ऊसर शब्द जो है यह उर्वर का विलोम होता है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न है, रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम बताना है। तो जवाब में आपने भट्ट लोलट, शंको, भट्ट नायक और अभिनव गुप्त को चुना। तो राइट आंसर है भट्ट लोलट का है उत्पत्तिवाद, शंकुक का है अनुमितिवाद, भट्ट नायक का है भुक्तिवाद और अभिनव गुप्त का है अभिव्यक्तिवाद। विकल्प सी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न है कि उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक कौन है? उत्तर प्रियदर्शी गीत नाट्य का रचनाकार पूछा जा रहा है आपसे। सही जवाब आपने अज्ञेय को चुना तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? चौथा प्रश्न। पानी शब्द, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 5, परमात्मने नमः, यहाँ नमः के योग में विभक्ति पूछा जा रहा है। विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि इसमें से कौन है? और दिए गए विकल्पों में तोता है हिंद नाम से चर्चित अमीर खुसरो को चुन करके सही उत्तर दिया है आपने। आगे बढ़ते हैं और मिलाते हैं। सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित स्त्री चरित्रों को संबंधित नाटकों के साथ सुमेलित करना है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक की पात्र है कौन? शीलवती। सुरेंद्र वर्मा जी द्वारा लिखा गया है। सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया है 1975 ईस्वी। देहांतर की पात्र है शर्मिष्ठा। आचार्य नंद किशोर द्वारा लिखा गया है। आचार्य नंद किशोर द्वारा लिखा गया है। प्रकाशन वर्ष है इसका 1987 ईस्वी। सुरेखा द्रौपदी नाटक की पात्र है सुरेंद्र वर्मा जी का है यह भी। 1972 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। पूर्वी पहला राजा की पात्र है जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया है। 1969 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। देवयानी का कहना, यह रमेश बख्शी का है। 1972 ईस्वी इसका
प्रकाशन वर्ष 3521 बी विकल्प सही जवाब। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? जवाब में आपने संधि चुना। किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? तो श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी गई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ मिलान कर लेना है। नाट्य शास्त्र है भरत मुनि का। 10 रूपक है धनंजय का। और सारंग नदी का है नाटक लक्ष्मण रत्न कोश। रामचंद्र गुणचंद्र का है नाट्य दर्पण। साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है। 3 4 5 2 ये विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न है कि चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान। डी विकल्प सही जवाब। मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब। प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। तो विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है। प्रश्न संख्या 13 है, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत दान। उपयुक्त पद में अस्तित्व ज्ञान भूल चुके को अमृत देने की बात कही गई है। ऐसा संभव होने का आधार क्या है? तो अस्तित्व ज्ञान भुलाकर अस्तित्वहीनता की दशा में पहुंचा हुआ व्यक्ति शाश्वत को ग्रहण कर लेता है। विकल्प सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14 है कि निम्नलिखित कहानियों को उनके केंद्रीय विचारों से सुमेलित कीजिए। पूस की रात, ऋण समस्या से, शतरंज के खिलाड़ी, राष्ट्रीय चेतना, ठाकुर का कुआं, जातिगत भेद, पंच परमेश्वर, न्याय प्रियता। 2 4 3 1 विकल्प बी सही जवाब। एक बूंद सहसा उछली यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृतांत का लेखक पूछा जा रहा है आपसे। अज्ञेय को चुन करके सही जवाब दिया आपने। महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब आपने सरस्वती विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि काव्य लक्षण और उसके प्रतिष्ठापकों का सुमेलन कीजिए। शब्दार्थों सहितो काव्यम भाम, दंडी, जगन्नाथ और वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ। 5 4 1 2 विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि इनमें से वैष्णव भक्ति आचार्य नहीं है। शंकराचार्य, अद्वैतवाद से संबंधित है शंकराचार्य। सी विकल्प। भरत मुनि के रससूत्र की अन्मितिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य की? शंकु विकल्प। अगला प्रश्न है कि बृहत त्रयी में कौन महाकाव्य नहीं आता है?
जवाब हो जाएगा रघुवंश। अगला प्रश्न है कि किस बोली में नंद, नद, नन, न, मतलब नंद का नद और नन का नन हो जाता है। जवाब में आपने भोजपुरी को चुना तो डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम। चौपाई 16, पीयूष वर्धक 19, रोला 24, गीतिका 26। डी विकल्प सही जवाब। प्रश्न संख्या 23 है कि राज्ञा शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है। 23वें प्रश्न का सही जवाब तृतीय विकल्प ए सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गांव के चारों ओर जल है, उपयुक्त वाक्य का है निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत अनुवाद सही है। विकल्प ए। अगला प्रश्न है पवन शब्द में शन, ओधन, अन, पवन, अयादिश। धनिया और झुनिया मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं। जवाब में आपने गोदान को चुना। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के मध्यकाल में ब्रज भाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास किस कारण हुआ। तो ब्रजेतर क्षेत्र के भाषा भाषियों ने भी इसे अपने सृजन का माध्यम बनाया। सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आदिकाल के लिए बीज वपन काल नामकरण किसने किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी। सिद्ध सामंत काल का है, राहुल सांझ पता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल ही कहा है। अगला प्रश्न है कि संशय की एक रात, समय देवता संशय की एक रात नरेश मेहता द्वारा लिखी गई रचना है। विकल्प राइट आंसर। समुद्र में पुल जब बंध गया था तो उसके बाद राम के मन में एक संशय को जो है दर्शाया गया है। अर्ध कथानक किस विधा की रचना। तो आत्मकथा की विकल्प है। बनारसीदास चतुर्वेदी की है, क्षमा करें बनारसीदास जैन की। अगला प्रश्न है कि शब्द की द्वयार्थी योजना से कौन सा अलंकार होता है। और क्रम संख्या 31 का सही जवाब आपने विकल्प बी वक्रोक्ति को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। और झेली दी विकल्प राइट आंसर। वह घर से बाहर गया इसमें से कौन सा कारक है। अपादान। अगला प्रश्न है कि किस्मत शब्द के 7वीं विभक्ति में दिए गए रूपों में गलत कौन सा है। और 34वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। भारवीय अर्थ गौरवम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का सही अनुक्रम। तो काशी नागरी प्रचारणी 1893 ईस्वी, हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 ईस्वी,
दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा 1918 ईस्वी की, और केंद्रीय हिंदी निदेशालय 1960 ईस्वी का। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस छंद के प्रथम व अंतिम शब्द समान होते हैं? 37वें प्रश्न का सही जवाब कुंडली, विकल्प बी। अगला प्रश्न है भरत मुनि के अनुसार नाट्य वृत्तियों का सही क्रम भारती, सात्वती, कैशिकी और आरभटी। विकल्प सी। साहित्य, साहित्य शिवेतर रचते हैं। बी विकल्प इसका राइट आंसर होगा। शिवेतर रचते हैं सामान्य के लिए और सबका हित चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं? महारानी पद्मावती, महारानी पद्मावती, महाराणा प्रताप, दुखनी बाला, ये राधा कृष्ण दास के हैं। राम शब्द की तृतीया रामाभ्याम। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग पहला, दूसरा, तीसरा भाग 1913 में, चौथा 1934 में। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? तो विकल्प बी समरूप। तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है? विकल्प ए आलाखंड का दूसरा नाम परमाल रासो। अगला प्रश्न है कि कोटि कोट एक का कोट दो के साथ मिलान कर लेना। सूची के समूहों का मिलान दो के साथ कीजिए। क्या भूलूं क्या याद करूं? हरिवंश राय बच्चन, रसीदी टिकट अमृता प्रियतम, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, कलम का सिपाही अमृत आकाश। 4-2-1 क्यों? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है? लड़के लड़के से कहते हैं, सी विकल्प। अगला प्रश्न है कि सहसा विदती न क्रियाम इस सूक्त से युक्त रचना। तो भारवी की रचना किरातार्जुनियम से है यह। नक्षत्रवाची शब्द काल विशेष को प्रकट करता है तो विभक्ति होती है। तृतीया सप्तमी, विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन आलवर महिला संत है? विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर। काशिका, अष्टाध्यायी की टीका है, पाणिनि द्वारा लिखी गई। विकल्प सी। उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, इसके लिए सही लोकोक्ति। विकल्प सी जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद, विकल्प डी सही जवाब। अगला प्रश्न है माटी की मूर्ति के लेखक कौन है? काफी रिपीट होने वाला प्रश्न है। माटी की मूर्ति राम वृक्ष बेनीपुरी जी का है, 1946 ईस्वी का। गेहूं और गुलाब, लाल तारा, मील के पत्थर इनके अक्सर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा गुण अथवा दोष समालोचक में नहीं होना चाहिए? ईर्ष्या भाव नहीं होना चाहिए। विकल्प के लिए
कौन सी रचना दंडी की है? 10 कुमार चरितम दंडी की है, वासवदत्ता सुबंधु की है, कादम्बरी बाण भट्ट की है, स्वप्न वासवदत्ता भास की है। आगे सूरदास के एक अति प्रचलित पद के निम्नलिखित चरण नखत वेद ग्रह जोर अरध कर सो बरजय हम खात में किस खाए जाने वाले पदार्थ की बात की जा रही है? तो जवाब हो जाएगा विष। नक्षत्र यानी 27, वेद यानी 4 और ग्रह यानी 9। इनको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 9×4 = 40 बटा इसको आधा अर्ध कर मतलब आधा कर दीजिए 20। 20 से उन्होंने 20 शब्द का अर्थ लगाया। आगे प्रसाद ने किस नाटक में मुख्यतः नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है? तो ध्रुव स्वामी। बृहस्पति का संधि विच्छेद, बृहधनपति बृहस्पति विसर्ग संधि है। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम। अंगद का पांव 1958 ईस्वी का, मराल 1993 ईस्वी का, विकलांग श्रद्धा का दौर 1980 ईस्वी का और अद्यतन 1977 ईस्वी। विकल्प सी राइट आंसर। काव्य संप्रदाय का सही विकास क्रम, रस अलंकार रीति, रस अलंकार रीति वक्रोक्ति ध्वनि औचित्य। डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गौशाला शब्द में कौन सा समास है? क्रम संख्या 62 का सही जवाब। रस संप्रदाय जो है भरत मुनि का है, अलंकार संप्रदाय भामा का है, रीति संप्रदाय वामन का है, वक्रोक्त संप्रदाय कुंतक का है, ध्वनि संप्रदाय आनंद वर्धन का और औचित्य संप्रदाय आचार्य छेमेन का है। गौशाला में तत्पुरुष समास है। गाय के लिए शाला या घर। चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की। शुद्ध वाक्य का चयन करना है तो ग्रामम परितः वृक्षा संति विकल्प सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से नवगीत के लिए प्रसिद्ध नायक कवि कौन है? वीरेंद्र मिश्र विकल्प ए राइट आंसर। आगे भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? फूलों का गुच्छा विकल्प ए राइट आंसर। संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? क्रम संख्या 67 का सही जवाब आपने माघ को चुना तो राइट आंसर। और पतयों का में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी एकवचन सी विकल्प राइट आंसर। बढ़ते आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम पूछा जा रहा है। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम, और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है अग्रदास को, राइट आंसर है विकल्प बी। भक्तमाल में उन्होंने 200 कवियों का जीवन वृत्त जो है लिखा है और अग्रदास की वे शिष्य थे। आचार्य मम्मट ने काव्य के गुण कितने माने हैं? मम्मट के अनुसार काव्य गुणों की संख्या 3 है। भरत मुनि और दंडी ने 10 माने हैं। वामन ने 20 गुण बताए हैं। आचार्य वामन ने 20 गुण बताए हैं। भरत मुनि और दंडी
10 गुण बताता हूँ। निम्नलिखित में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? तो कोयल शब्द जो है इसका लिंग परिवर्तन नहीं होता है। बाकी बहन का भाई, चाचा का चाची, भैंस का भैंसा। आगे, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम पूछा जा रहा है। विसर्ग संधि बनेगी हरिधन चंद्र, हरि धन चंद्र, हरिश्चंद्र का है। जैसे निश्चय निधन च, निधन च, निश्चय बनता है। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? रूपकों का बादशाह तुलसीदास को कहा जाता है। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकरान प्रक्षते, यह उक्त किसकी है? दंडी की है। नैर्धीय चरित्र रचना के लेखक कौन है? 75 का सही जवाब आपने श्रीहर्ष को चुना। आगे, श्रीहर्ष का ग्रंथ पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब आपने विकल्प 3 में सत्काव्य को चुना, तो राइट आंसर है। जाति विलास का रचनाकार? भवानी विलास, जात विलास, कुशल विलास, भाव विलास, रस विलास, काव्य रसायन। सब रीतकालीन कवि देव की रचनाएं हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, अलंकार प्रकाश, छत्रसाल, दशरथ भूषण की रचनाएं हैं। ललित ललामृत, कौमुदी, रसराज, मतिराम चर्चित रचनाएं हैं। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह? कर्ता ने कर्म को, विकल्प डी। ग्रामस्य निकटम गहन वनमस्ति तत्र निवसन्ति ते लुट्ठका, अस्मिन् वाक्ये प्रवृत्त सुक्तम अस्ति। तो विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। दुरांतकार अर्थे रीत काल के निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित करना हो। चिंतामणि, रसविलास, रसलीन, रस प्रबोध, भिखारी दास, रस सारांश, मतिराम, रस राज। 3 4 1 को डी विकल्प सही जवाब। क्षमा करें, 3 4 1 2, विकल्प डी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक की ओर के आधार पर छंदों का संयोजन क्रम बताना है। इंद्र वज्रा 11 वर्ण, वसंत तिलका 17 वर्ण, मंदाक्रांता 17 वर्ण और विक्रीडित 19 वर्ण। विकल्प राइट आंसर। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? प्रश्न संख्या 82 का सही जवाब आपने विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर। मिलान में कोई उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न है कि वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो विकल्प डी राइट आंसर है। अगला है यश भाव लक्षणम इत्यत्र रिक्त स्थानम परिपूर्ण। विकल्प सी भावेन, विकल्प सी।
अगला प्रश्न है कि किसके साहित्य में हम सरस्वती और इंद्र में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है। तो द्विवेदी युग विकल्प डी राइट आंसर। हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा? विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सूची एक को दो के साथ संबोधित कर लेना है। कालिदास मेघदूतम, भास स्वप्नवास वदत्तम, मम्मट काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण विश्वनाथ। 2 1 4 3। अगला प्रश्न है कि स्पर्श धातु के लंग लकार के मध्यम पुरुष में दिए गए रूपों में गलत कौन है? और क्रम संख्या 88 का सही जवाब विकल्प डी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। तो इसमें विकल्प ही राइट आंसर हो जाएगा। आराधना 1953 ईस्वी की है। 1950 की अर्चना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं। किसी और पर प्रेम नारियां पति क्या सह सकती हैं? दृष्टांत अलंकार विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्पविराम चिन्ह है? 91 का सही जवाब विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर। चक्रपाणी में समास पूछा जा रहा है। विकल्प ए सही जवाब। कैदी की पत्नी रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। ये आचार्यों को उनके काव्य लक्षण के अनुसार मिलान कर लेना है। तो हेमचंद्र का ब विकल्प, विश्वनाथ का द विकल्प, पंडित राज जगन्नाथ का अ विकल्प और आचार्य भामा का स विकल्प, यानी ब द अ स। अगला प्रश्न है कि कौन सी कृति भवभूति की नहीं है? कर्पूर मंजरी राजशेखर की है। चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है? विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? विकल्प सी ए ओ उ समृद्ध स्वर है। प 12 होना मोहरे का अर्थ मजे में रहना। इंदुमती कहानी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी जी की है। 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आचार्य वामन ने काव्यहित के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया है? काव्यांग विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ क्या होगा? प्रश्न संख्या 101 का सही जवाब विकल्प ए स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है।
महात्मा गांधी की जीवनी अकाल पुरुष गांधी के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार। साधु आ रहे हैं वाक्य में साधु का वचन। विकल्प तीन। अगला प्रश्न है कि जिस समास में सब पद अथवा उसका समाहार प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। जंगल के जीव किसकी रचना है? श्री राम शर्मा की। औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन हैं? आचार्य क्षेमेंद्र। इनमें से किस शब्द में पर्यायवाची गलत है? दिवस याम वासर ये सूर्य के पर्याय नहीं है। भानु रवि भास्कर दिवाकर सविता। भारतीय ने यात्रावृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है? सरयू पार की यात्रा। जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? वाचाल। निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण क्षीणों पर चांदनी आधारित है। यूरोप प्रवास। अगला प्रश्न है कि लिपियों का सही विकास क्रम। चित्र लिपि, सूत्र लिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भाव मूलक लिपि और ध्वनि मूलक। विकल्प सी। जिसे मृत्यु ने जीत लिया है उसके लिए एक शब्द। मृत्युंजय। बिनु पद चलें सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना। बहुत रिपीट होने वाला प्रश्न, विभावना अलंकार है। स्वप्न का विलोम। जागरण। जब द्रास बटा लिख टाइगर हिल की सीमा लगी गरजने, जब शहादत लेते हिमगिर की चट्टाने लगी गरजने, तब जाग उठे ये शेर बबर पौरुष हुंकार उठा था, मातृभूमि की बल वेदी पर लहू पुकार उठा था। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण व्यंजित हो रहा है? जवाब में ओज गुण बी विकल्प राइट आंसर। प्रतिदिनम का समास विग्रह। तो दिनम दिनम प्रति। बी विकल्प। तल्लीन शब्द में उपसर्ग। तद्धनलीन तल्लीन। अगला प्रश्न है कालक्रम के देश से आत्मकथा के निम्नलिखित खंडों का सही अनुक्रम बताना है आपको। तो हरिवंश राय बच्चन की पहली आत्मकथा थी क्या भूलूं क्या याद करूं, 1969 ईस्वी में। और फिर उन्होंने नीण का निर्माण फिर लिखा था 1970 ईस्वी में। बसेरे से दूर 1978 ईस्वी में। और 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि चिर जियो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हल्दर के वीर। वृषभानुजा और हल्दर में अलंकार पूछा जा रहा है, तो श्लेष अलंकार है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। विकल्प सी। कि देश से पदबंध कितने प्रकार के होते हैं इसका आपको जवाब बताना है। तो देखिए पदबंध या पद्यांश जो है किसी वाक्य का एक अंश होता है जो एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर के अर्थ तो देते हैं, लेकिन पूरा अर्थ देने के लिए जो है उन्हें पूरे वाक्य की जरूरत होती है। तो यह 8 प्रकार के होते हैं। सी विकल्प इसका राइट आंसर होता है।
दूसरा प्रश्न है, जब वाक्य के माध्यम से कोई शब्द या पद छूट जाता है तब उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाकर उसके ऊपर लिखा जाता है? तो काक पद या हंस पद विराम चिन्ह, विकल्प डी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है। नहीं, जैसे ये लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर कुछ है तो ऐसे लगा देते हैं, ये चिन्ह होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, संध्या पर निर्वित्ते कांताम समित्योपदेश युजे, यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा आचार्य मम्मट का। प्रश्न संख्या 4, चौथा प्रश्न है कि काव्य गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं है उसे छांट ले। चौथे प्रश्न का सही जवाब क्या बनेगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर देखिए, गुण काव्य के आंतरिक सौंदर्य, अलंकार बाह्य शोभा मात्र हैं, यह कथन सही है। गुण रस के उत्कर्ष और काव्य के शोभा कारक तत्व हैं, यह भी सही है। लेकिन काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता, यह कथन सही नहीं है। माधुर्य, प्रसाद, ओज, सर्वमान्य काव्य के 3 गुण माने जाते हैं। तो सी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गुण नहीं है? तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे माधुर्य। देखिए, भरत मुनि ने जो है 10 काव्य गुणों की चर्चा की है। श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद सुकुमारता, पद सुकुमारता, उदारता, कांति और अर्धशक्ति। शक्ति नहीं बल्कि अर्धशक्ति। तो विकल्प सी के साथ आप गए तो राइट आंसर है। 10वां अर्धशक्ति। प्रश्न संख्या 6, छठवां प्रश्न है कि मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, इस पद में कौन सा काव्य गुण है? और छठवें प्रश्न का सही जवाब माधुर्य को चुना आपने, तो विकल्प ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7 है कि चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को कटिए वृषभानु जा वे हलदर के वीर, इस दोहे में अविधा मूला शाब्दी व्यंजना है, विकल्प ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8, 8वां प्रश्न है कि जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र से गीदड़ भाग गए में कौन सी शब्द शक्ति है? तो जवाब में आपने लक्षणा को चुन लिया, तो विकल्प ए सही जवाब। प्रश्न संख्या 9, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय, तो यहां पर व्यंजना शब्द शक्ति है, सी विकल्प राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 10 है कि निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा नहीं है। और इस प्रश्न का जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11 है कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी, इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है। चौपाई छंद विकल्प बी को चुन लिया आपने तो राइट आंसर है आपका। चौपाई छंद एक सम मात्रिक छंद होता है, सम मात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। प्रश्न संख्या 12 है कि वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है। वर्णिक छंदों में देखिए छंद जो है ये मुख्यतः 4 भेद होते हैं। मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, वर्णिक वृत्त और मुक्तक छंद। तो वर्णिक छंद में वर्णों के आधार पे जो है वर्ण का विचार किया जाता है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर, मात्रिक छंद में मात्रा का। अगला प्रश्न है कि कुंडलियां किन छंदों से मिलकर के बना है। दोहा और रोला के योग से कुंडलियां छंद बनता है और यह मात्रिक छंद का उदाहरण है। दोहा और रोला, डी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 की निम्नलिखित में से कौन सा छंद वर्णिक छंद है। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर शालिनी, विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर है। 15वां प्रश्न है कि भूमि रमी शरद की कमनीयता थी, नीला अनंत नभ निर्मल हो गया था, अथी छा गई कुकुम्भ में अमिता सीताभा, उत्फुल्ल सी प्रकृति थी प्रतिभास होती। इस काव्यांश में छंद पूछा जा रहा है और 15वें प्रश्न का सही जवाब वसंत तिल का, विकल्प बी को चुन लिया आपने तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 16। 16वां प्रश्न है कि धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं, चेत कर चलना कुमारग में कदम धरना नहीं, शुद्ध भाव में भयानक भावना भरना नहीं, बोधवर्धक लेख लिखने में कमी करना नहीं। यह छंद निबद्ध है। यह छंद आपका जो है गीतिका छंद का उदाहरण है, विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। गीतिका छंद जो है 26 मात्राओं वाला छंद होता है, सम मात्रिक छंद है, सम मात्रिक छंद है गीतिका छंद। 14 और 12 पर यति होती है, अंत में इसके लघु गुरु का प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 17 है कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य स्पंथ है, बढ़े चलो में कौन सा छंद है। 17वें प्रश्न का सही जवाब दिक्पाल, विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18 है कि रस की साधन सामग्री के 4 प्रमुख अवयवों में से निम्न में से कौन सा सही, कौन सा नहीं है। और 18वें प्रश्न का सही जवाब प्रश्न भाव, विकल्प डी को चुना आपने तो राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 19 है कि सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबद्ध है। जवाब में आपने रस को चुन लिया है, तो सी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20 है कि हम हारी कह दहा पाइन परे प्यार ले कहा उजहू किए ते तरहियों त्योहार, इस दोहे में कौन सा रस है। जवाब में आपने विप्लव श्रृंगार विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 21 के निम्न में से किस रस का स्थायी भाव विस्मय है। 21वें प्रश्न का सही जवाब अद्भुत रस विकल्प ए को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22, 22वां प्रश्न है कि सिर पर बैठो पा गए आंख दो खात निकारत, खींचत जीभई श्यार अति ही आनंद उधारत, गिद्ध जाति को खोद खोद के मांस उखारत, अस्वान अगुरिन काट काट के खात विदारत, में कौन सा रस है। प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब विभत्स रस विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 23, 23वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव रख लिया। श्रृंगार रस सी विकल्प को चुना आपने, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24, 24वां प्रश्न है कि रस सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है। आचार्य भरत मुनि को चुना आपने, तो राइट आंसर है। भरत मुनि ने 8 रसों का उल्लेख किया है। 25वां प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य के अनुसार संज्ञा उपवाक्य का विकल्प बताइए। उसने कहा कि उसे कुछ भी नहीं पता, तो उसे कुछ भी नहीं पता विकल्प बी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर। आगे निम्नलिखित विकल्पों में से विधानवाचक वाक्य का सही विकल्प चुनिए। जवाब में आपने बी विकल्प को चुना, तो राइट आंसर है जापान एक देश है। क्या उसने काम कर लिया, यह प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा, और यहां नहीं आ गया है तो निषेधवाचक वाक्य हो गया। और राम का मकान उधर है, यह संकेतवाचक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि दिए गए वाक्य के भेद का सही विकल्प चुनिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, यह वाक्य आपका जो है विधानवाचक वाक्य है, सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है। तो यहां होगा मैं आपके दर्शन करने आया हूं। देखिए बर्फ और आग लाओ, यहाँ ठंडी और गर्मी, ये वाक्य दृष्टि से सही नहीं है। मेरे लिए बर्फ और आग लाओ। शब्द केवल संकेत मात्राएं में होगा, शब्द संकेत मात्राएं, यहाँ केवल मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है जिसका चयन करना है आपको। तो विकल्प सी इसका भारत में कई दर्शनीय स्थल हैं। प्रश्न संख्या 30 है कि मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति में प्रयोग हुआ है।
तो यह वाक्य की दृष्टि से गलत हो जाएगा। अवधि बोली में जो है सीता स्त्रीलिंग है और उसके साथ बोला क्रिया जो है यह सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि शीला आई और अंधे को सहारा दिया, यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है? संयुक्त वाक्य ए विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही क्या है? विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र नहीं अस्त्र है। अगला प्रश्न है कि मेरा नाम श्री आनंद कुमार जी है, वाक्य में अशुद्ध अंश। यहाँ पर श्री शब्द जो है अनावश्यक है। विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा मनुष्य है जिसने प्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो, कैसा वाक्य? मिश्र वाक्य का उदाहरण विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीता घर पर नहीं है, किस प्रकार का वाक्य है? निषेधात्मक वाक्य डी विकल्प राइट आंसर। वाक्य संश्लेषण में उद्देश्य के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? कर्म सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उद्धृत किए गए मुहावरों का सही अर्थ बताइए। बात बनाना, बहाना करना। अगला प्रश्न है कि तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ क्या होगा? और क्रम संख्या 38 का सही जवाब झूठा दिखावा करना। अगला प्रश्न है कि एक अनार 100 बीमारी श्लोकों का सही अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए और क्रम संख्या 39 का सही जवाब। वस्तु थोड़ी और चाहने वाले बहुत। हुक्का पानी बंद करना मुहावरे का अर्थ जात से बहिष्कृत करना। अगला प्रश्न है एक तो दोष था ही पर उस पर दूसरा दोष लग जाना के लिए सही कहावत क्या होगी? एक तो तितलौकी, दूसरे चढ़ल नीम की डाल। एक तो करेला, दूसरे चढ़ा नीम की डाल। सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्त का सही अर्थ हो। जाके पांव न फटी विवाही सो का जाने पीर पराई। जवाब में आपने विकल्प ए को चुन लिया। बिना दुख भोगे दुख का बोध नहीं होता। अगला प्रश्न है कि घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है। 43 का सही जवाब अत्यंत लज्जित होना चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। अंजर पंजर ढीला होना। जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प डी शिथिल होना या बहुत थक जाना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से द्वंद्व समास किसमें है? जहां दोनों पदों की प्रधानता हो, दोनों संज्ञा अथवा विशेषण हो, वहां द्वंद्व होता है। तो आज कल विकल्प ए को चुना तो सही जवाब। अगला प्रश्न है कि द्विगु समास का उदाहरण पूछा जा रहा है। तो प्रथम शब्द संख्यावाचक होता है और दूसरा संज्ञा होता है, वहां पर द्विगु समास होगा। त्रिभुवन को अगर सेलेक्ट किया है आपने तो सी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? सही विकल्प चयन के लिए। तो राजपुत्र, राजा का पुत्र, विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। चीड़ी मार में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, ई विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब परम पिता, डी विकल्प को चुन लिया, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? परम पिता कर्मधारय का उदाहरण है। बाकी हानि, लाभ, माता पिता और दिन रात, इसमें द्वंद्व समास है। प्रश्न संख्या 50, द्विगु समास किसमें नहीं है? तो चतुरानन, चतुर हैं आनंद जिसके, यह बहुब्री ब्रह्मा, सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के बहुब्री समास का सही विकल्प। असुंदर रूप वाला रूप के लिए बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए समस्त पद के सही या बेई भाव का विकल्प है। निसंदेह बी विकल्प इसका राइट आंसर बनेगा, संदेह के बिना। आगे संधि विच्छेद, सही संधि बताना है। संधि विच्छेद दिया गया है प्रश्न संख्या 53 में। व्यंजन संधि का उदाहरण है यह दिक, धन, गज, दिग्गज। देखिए क च ट त प के बाद कोई स्वर हो तो वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण या अंतस्थ वर्ण या र ल व हो तो क च ट त प अपने ही वर्ग का क्या हो जाता है? तीसरा वर्ण हो जाता है। तो बी विकल्प इसका सही जवाब हो जाएगा। किस शब्द में व्यंजन संधि है? तो परोपकार गुण संधि का उदाहरण है, विद्यालय दीर्घ संधि का, और इत्यादि यण संधि का, सी विकल्प सत सत धन जन सज्जन, फिर पया धन धर का संधि रूप, तो पयोधर बनेगा, विसर्ग संधि है, डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। तो शास्त्रार्थ, शास्त्र, धन, अर्थ, दीर्घ संधि का उदाहरण। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प। लोक, धन, उपचार, तो लोकोपचार बनेगा, विकल्प डी गुण संधि का उदाहरण है। शयन में संधि, तो से धन अन शयन बनेगा, याद संधि का उदाहरण है, से और अन। अगला प्रश्न है मुदित मनोहर मानस देखा में अलंकार। अनुप्रास अलंकार, बी विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 60, 60वां प्रश्न है कि छंद से संबंधित गणों की सही संख्या क्या है? और जवाब में आपने विकल्प सी को चुन लिया है, तो राइट आंसर है यमाता, राजभान, सलगा, 8 गण होते हैं। यमाता, राजभान, सलगा। य से यगण, म से मगण, त से तगण, र से रगण, ज से गगन, भ से वगन, न से लगन, स से
शगन। किस छंद में 26 मात्राएं 14-12 परियति होती है? और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया किसको? गीतिका, सी विकल्प को, तो राइट आंसर। इसका एक उदाहरण है ना, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। अगला प्रश्न है कि जो मात्रिक सम छंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब चौपाई छंद को चुना आपने, तो राइट आंसर है विकल्प बी। 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में, 4 चरण होते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित करते हुए भाग में कौन सा पद बंद है? गीत गाती हुई स्त्रियां पानी भरने जा रही हैं। तो गीत गाती हुई में क्या बनेगा? विशेषण पद बंद बनेगा, विकल्प सी राइट आंसर। विशेष स्त्रियां हैं इसमें, पानी कर्म हो गया, भरने जाना क्रिया हो गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चयन कर। तो राम ने रोटी खाई, सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शायद पिताजी आ जाएं, किस प्रकार का वाक्य? प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब बी विकल्प को चुन लिया आपने, संदेहार्थक, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तित करें। जिसका मुझे भय था वही हुआ। तो दिए हुए वाक्य में जो है परिवर्तन संभव नहीं है, मिश्रित वाक्य है यह। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तित करो। अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हुआ, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, अन्य पद की प्रधानता होती है, वहां समास। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है वह, जैसे चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके अर्थात से हो, मृत्युंजय मृत्यु को जीतने वाला अर्थात से हो, महावीर महान है जो वीर अर्थात हनुमान। अगला प्रश्न है कि शताब्दी में कौन सा समास है? द्विगु समास, ए विकल्प राइट आंसर। गोबर गणेश, यह किस समास का उदाहरण है? 70 का सही जवाब आपने गोबर गणेश। करण तत्पुरुष को सेलेक्ट किया है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द जो आजीवन है इसमें समास, और जवाब में अव्ययी भाव समास, विकल्प ए को चुना। आजन्म, आजीवन, यथाशीघ्र, यथाशक्ति। गौचरित की संधि, गौचरित, विकल्प सी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है। विसर्ग के बाद अगर च छ हो तो विसर्ग का जो है श बन जाता है, और ट ठ हो तो श ए बन जाएगा, त थ होगा तो ये स बनेगा। अगला प्रश्न, भाव का संधि विच्छेद क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब भाव धन उक भाव, विकल्प ए राइट आंसर है, आयात संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य र ल व में होता है? इको यणची, यण संधि, डी विकल्प राइट आंसर। हरस या दीर्घ ई उ री ली के बाद कोई भी अवर्ण आ जाए, भिन्न स्वर आ जाए,
तो वहां पर ई के बदले य, ऊ के बदले व, री के बदले र हो जाता है और री के बदले ल हो जाता है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है? स्वर संधि विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में एक कथन गलत है। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहेंगे। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहेंगे। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि नहीं कहते हैं। तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आएगा तो वहां पर विसर्ग संधि बनेगी। डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो सब कुछ जानता है, प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब सर्वज्ञ विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प है। पिता ने बेटी की शादी में किसी भी प्रकार की कमी न होने दी। इसमें कमी का मतलब हरास, डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी में आ ध्वनि का समावेश हुआ है। प्रश्न संख्या 69 का सही जवाब अंग्रेजी से विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 80 है कि कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की। इसमें जो कोई शब्द है उपयुक्त वाक्य के आधार पर कौन से शब्द में अशुद्ध है? कोई शब्द का प्रयोग सर्वनाम और विशेषण दोनों रूपों में हो सकता है। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। तो यहां पर पहली बार जो कोई शब्द है वह विशेषण है और दूसरी बात जो है वह सर्वनाम है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विहंगम दृष्टि का अर्थ क्या होगा? सम्यक दृष्टि, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अवधि बोली किस अपभ्रंश से विकसित है? अर्धमागधी अपभ्रंश, बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब कौरवी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि फाउंडर शब्द का सही अनुवाद क्या बनेगा? संस्थापक, ये विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जह तह मज्जा मांस रुचि रखी परत बगारे जित जित छिटके हाण से कहूं कहूं रत्नारे। इस अवतरण में विभत्स रस होगा, ए विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी में कितने वचन होते हैं? प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब दो वचन, ए विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में भाववाच्य कौन सा? प्रश्न संख्या 87 का सही जवाब मोहन से बैठा नहीं जाता, सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य दर्शाता है? मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया। अगला प्रश्न है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास यही काल अली कली ही स्यों विध्यो आगे कौन हवाल। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया? प्रश्न संख्या 89 का सही जवाब अन्योक्ति अलंकार, ई विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है?
एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं? तो दृष्टांत है विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जब कोई सामान्य बात का किसी विशेष बात से या विशेष बात का सामान्य बात के लिए समर्थन किया जाए, वहां कौन सा अलंकार होगा? अर्थांतर न्यासी विकल्प राइट आंसर। उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है? जब उपमेय में उपमान की संभावना हो, वहां उत्प्रेक्षा हो। विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा। अगला प्रश्न है कि सखी नील नभस्यर से निकला यह हंस अहा तिरता तिरता, अब तारक मौतिक शेष नहीं निकला, जिनको चरता चरता में रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार प्रयुक्त हुआ है? 94 का सही जवाब आपने विकल्प ए को चुन लिया है, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रश्न संख्या 95 का सही जवाब रूपक अलंकार बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तंभ, उसी के हृदय समान में कौन सा अलंकार है? जवाब में उपमा को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे शो रहे, तो उपमा अलंकार है, ये विकल्प राइट आंसर। आगे कितनी करुणा कितने संदेश में कौन सा अलंकार है? और इस प्रश्न का जवाब आपने अनुप्रास अलंकार विकल्प ई को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सागर सा गंभीर हृदय हो गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, प्रस्तुत पंक्ति में साधारण धर्म कौन सा है? और 99 का सही जवाब आपने गंभीर और ऊंचा डी विकल्प को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अलंकारों में मुख्य भेद कितने? अलंकारों के मुख्य भेद शब्दालंकार अर्थालंकार, दो भेद हैं, डी विकल्प इसका सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस प्रैक्टिस सेट में लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।